Hello children, myself Pranita Priya from Suraj School Rewari, PGT Bio. Today we will continue the chapter Principles of Inheritance and Variation, and we'll study about Mendel's laws of inheritance. Before starting Mendel's laws of inheritance, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहे थे एलिल्स के लिए लेकर कि एक है क्या, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सपोज़ एग है ये, ठीक है, फीमेल एग रिलीज़ की, स्पर्म बना मेल में, स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, दिस इज़ मेल गैमेट, दिस इज़ फीमेल गैमेट, और दोनों हैप्लॉइड होते हैं। यानी अगर ये दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। हमारा डिप्लॉयड बॉडी है, वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो स्पर्म में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23, क्योंकि ये हैप्लॉइड है। एग में कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 क्रोमोसोम्स एग की तरफ से और 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म की तरफ से आएंगे और जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46, राइट। अब ये 46 क्रोमोसोम्स आपस में जब मियोसिस प्रोसेस होगा तो ये आपस में सब पेयरिंग करते हैं। यू कैन सी दिस पेयरिंग मीन्स फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड फर्स्ट क्रोमोसोम ऑफ फादर, सेकेंड क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड सेकेंड क्रोमोसोम ऑफ फादर, थर्ड क्रोमोसोम ऑफ मदर एंड थर्ड क्रोमोसोम ऑफ फादर एंड सो ऑन। और लास्ट के जो 23rd पेयर होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम है, अगर मदर से उन्हें एक्स मिला है, ठीक है, और फादर से उन्हें वाई मिला है, तो ये सेक्स क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा जो 23rd पेयर होंगे जो लास्ट होंगे। और जो 22 पेयर्स हैं जितने भी, ठीक है, ये सब ऑटोजोमल क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्यों आपस में पेयर कर रहे हैं? बिकॉज दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये दोनों यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है? सपोज मदर का ये क्रोमोसोम है फर्स्ट क्रोमोसोम एंड फादर का ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दोनों होमोलोगस क्यों हुए? क्योंकि देखो यहाँ पर एक जीन है, क्रोमोसोम पर जीन लोकेटेड होते हैं और ये जीन एक खास कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, जैसे हाइट एक कैरेक्टर उसको कंट्रोल कर रहा है। तो मदर की तरफ से सपोज कैपिटल टी आया है और फादर के तरफ से सपोज स्मॉल टी आया है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी दीज आर फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ अ सिंगल जीन। जो हाइट एक कैरेक्टर है, हाइट एक जीन है, उसको उसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फादर की तरफ से भी आपको कैपिटल टी आ जाए, मदर की तरफ से भी कैपिटल टी आ जाए, तो कैपिटल टी हो जाएंगे, ठीक है। या हो सकता है दोनों की तरफ से स्मॉल टी आ जाए तो स्मॉल टी भी हो सकता है। तो ये एलील्स हुए एंड एलील्स को ही मेंडल्स ने फ्यूचर में जो जिसे अभी हम लोग जीन बोलते हैं वो मेंडल ने बताए थे कि वो फैक्टर्स है। और फैक्टर्स अगर आप देखो तो उन्होंने एलील्स को फैक्टर्स कहा था, वन फैक्टर अनदर फैक्टर। और ये जब भी अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, अगर ये इंडिविजुअल है, तो इसमें जो एलील्स है वो पेयर में होंगे, क्योंकि एक हमेशा उसे मदर से मिलेगा और एक फादर से मिलेगा, तो इट बिकम्स एलिलिक पेयर, राइट। हो सकता है कि इस क्रोमोसोम्स पे दूसरे जीन भी हो जो कलर को कंट्रोल कर रहे हों, बॉडी के कलर को कंट्रोल कर रहे हों। तो ये कैपिटल वाई है सपोज़ येलो कलर, ये स्मॉल वाई है सपोज़ ग्रीन कलर। तो ये आपके एक अनदर कैरेक्टर है, उसके 2 एलील्स हैं, तो ये भी एलिलिक पेयर बन गए, ठीक है। नाउ इट इज़ क्लियर। तो दीज आर द एलील्स। अब एलील्स अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन होते, एक जीन का 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स। अब 2 से ज़्यादा भी अल्टरनेटिव फॉर्म्स आप पढ़ने वाले हो जो कि एक्सेप्शनल केसेस होंगे, अदरवाइज ये हमेशा पेयर में होते, ऑलवेज एंड ऑलवेज दे एक्सिस्ट इन पेयर। तो एक मदर से मिलेगा और एक फादर से, ये कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर रखना है। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल ने फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस दिए थे, ठीक है। दिस लॉ स्टेट्स दैट व्हेन 2 अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ कैरेक्टर आर present in an organism, only one factor or allele expresses itself in F1 progeny and is called dominant. अब देखो मैं क्लियरली यहाँ पे समझाती हूँ कि ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है। सपोज ये टॉल प्लांट है, ये डॉफ प्लांट है, ठीक है, ये प्योर रेसेसिव कंडीशन है,
तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। इसके साथ अगर डोमिनेंट होता तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता। इसलिए एक मदर से एक फादर से दोनों से इसे स्मॉल टी मिलना था, तो ये एक इंडिविजुअल बन गया, राइट। टॉल, ये जो इंडिविजुअल है इसके पास कैपिटल टी है, प्योर फॉर्म है ना। इसमें से एक गैमिट निकाले, जो क्योंकि दोनों सेम टाइप के गैमिट है तो आप एक गैमिट कॉमन निकाल सकते हो, और ये भी एक गैमिट निकाले स्मॉल टी, दोनों को फ्यूज़ कराए, कैपिटल टी स्मॉल टी आए। नाउ देखो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, होमो नहीं है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। अगर इस एलिलिक पेयर में if one allele is able to express itself and becomes dominant and other allele gets suppressed by the presence of dominant allele, this is called law of dominance। यानी law of dominance क्या कहता है कि अगर एलिलिक पेयर में एक डोमिनेंस है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट एलील होगा, और जो मास्क हो रहा है जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है वो रेसेसिव एलील होगा। तो जो अपने आप को यहाँ पर हमेशा जो डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, राइट, अपना एक्सप्रेशन देगा, वो डोमिनेंट होगा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस विच वाज गिवन बाय मेंडल। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस भी अभी आप आगे पढ़ने वाले हो लॉ ऑफ डोमिनेंस का, जहाँ डोमिनेंस लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाते हैं, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस आ जाएंगे, जिसमें आप मिराबिलिस, जलापा एंड एंटीरिनियम मैजेस, ये सारे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स में पढ़ोगे। को डोमिनेंस भी होंगे जो इसके एक्सेप्शंस होंगे। नाउ अनदर सेकेंड लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। सेकेंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सिग्रेगेशन। सिग्रेगेशन मीन्स सेपरेशन। वी ऑल्सो कॉल इट प्योरिटी ऑफ गैमिट्स। ये सेकेंड लॉ है मेंडल का, ठीक है। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, क्योंकि ये यूनिवर्सल में इसके आप एक्सेप्शंस देख रहे हो, सो दिस वन इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बट लॉ ऑफ सिग्रेगेशन इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। अब देखो इसका मतलब क्या। सपोज दिस इज़ इंडिविजुअल जिसके पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक मदर से एक फादर से आए हैं एलील्स, ये फैक्टर्स है, एलील्स है। अब देखो जब ये गैमीट बनाएगा अपना, तो एक कैपिटल टी बनाएगा, एक गैमीट में क्या जाएगा? कैपिटल टी, दूसरे गैमीट में क्या जाएगा? स्मॉल टी। अब ये जो दो गैमीट बने हैं, ये दोनों गैमीट में आप देख रहे हो प्योर फॉर्म है, एलील का प्योर फॉर्म है। इसके पास कैपिटल टी है तो इसके पास एकदम प्योर फॉर्म है कैपिटल टी का। अब यहाँ पर दोनों एक साथ थे, लेकिन एक गैमीट में दोनों एक साथ नहीं गए। तो ड्यूरिंग gamete formation, one allele means both the alleles of a allelic pair get separated from each other, ठीक है। और एक गैमेट को सिर्फ एक एलील मिलेगा, राइट। स्मॉल टी है, ये दूसरे गैमेट में गए, देखो ये प्योर फॉर्म में है, इसके साथ कोई दूसरा नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्योरिटी ऑफ गैमेट। गैमेट का प्योरिटी मेंटेन्ड है, इसके पास कैपिटल टी है तो सिर्फ कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है तो स्मॉल टी है, राइट। तो प्योरिटी ऑफ गैमेट्स क्या बोलते हैं? states that the factors or alleles of a pair segregate from each other, separate from each other during gamete formation such that a gamete means single gamete receives only one of the two factors। देखो ये two factors में सिर्फ एक फैक्टर को रिसीव करते हैं गैमेट, एंड दे डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मिक्सिंग नहीं हुआ। देखो यहाँ पर दोनों एक साथ एक्सिस्ट कर रहे थे, लेकिन जब क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, राइट, तो ये अलग चले गए, ये अलग चले गए, मेल के क्रोमोसोम्स एंड फीमेल के क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए। तो ड्यूरिंग गैमेट के फॉर्मेशन के समय एलील्स भी सेपरेट हो गया, तो ये अलग आ गए गैमेट में, ये अलग आ गए। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। नाउ थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में आप क्या देख रहे हो? यू कैन सी हेयर, यहाँ पर येलो एंड राउंड है, ग्रीन एंड रिंकल्ड है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर आपको याद हो, इसमें 2 कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली लिया गया था। येलो एंड राउंड पेरेंट का मतलब क्या हुआ? ये एक पी प्लांट है, उसमें येलो कलर के सीड हैं एंड राउंड कलर के उसके सीड शेप हैं,
राइट। तो 2 कैरेक्टर को लिया गया था। उसी तरह ग्रीन एंड रिंकल्ड है, ये जो पी प्लांट है, ये जो पेरेंट है, इसके पास ग्रीन कलर के सीड हैं एंड रिंकल्ड उसके सेप हैं। जो सीड होगा वो रिंकल्ड सेप होगा। आपने इसके गैमेट्स निकाले थे, ठीक है, और गैमेट्स निकाल कर F1 जनरेशन बनाए थे जिसमें राउंड एंड येलो, पूरे जनरेशन्स राउंड एंड येलो आए थे। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है? असॉर्टमेंट मीन्स सेलेक्शन, मीन्स किसी के साथ भी ये इंडिपेंडेंटली पेयर करेगा, अपना पेयर बनाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, येलो एंड राउंड ये खुद अपना एक पेयर तो बना ही रहा है। सिमिलरली ग्रीन एंड रिंकल्ड ये अपना एक साथ पेयर तो बना रहे हैं, पर येलो एंड राउंड हमेशा एक साथ रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है येलो राउंड से। जो R है एलील्स और Y जो एलील्स है, ये बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएंगे गैमेट बनाते वक्त। कैसे? देखो राउंड एंड येलो, आपने इसके डाई हाइब्रिड क्रॉस को याद करो। उसके जो F2 जनरेशन आए थे उसमें राउंड एंड येलो बने थे जो कि 9 इन नंबर्स था। तो ये खुद अपना येलो एंड राउंड तो बना ही रहा है, लेकिन साथ साथ येलो को मौका मिला तो येलो जो है वो रिंकल्ड के साथ भी बन गया। ठीक है, येलो एंड रिंकल्ड इसके साथ भी पेयर बना लिया। ठीक है, ये जो राउंड है ये येलो के साथ तो है ही, लेकिन राउंड जो है वो किसके साथ, ग्रीन के साथ भी पेयर बना लिया। तो ये इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है जब ये गैमेट फॉर्मेशन का समय होता है तो ये सब एक साथ जरूर है, लेकिन ये अलग सिग्रीगेट होते हैं, इंडिपेंडेंटली सिग्रीगेट होते हैं एंड इंडिपेंडेंटली वो किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मीन्स अपना खुद का तो इनका अपना पेयर बना हुआ है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी, जब इंडिपेंडेंट असॉर्ट करेंगे, सेलेक्शन करेंगे, ये किसी के साथ भी पेयर बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बिकॉज आप इसके एक्सेप्शनल केस पढ़ने वाले हो, दैट इज़ लिंकेज। अगर लिंकेज का केस होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू चिल्ड्रन।